इस वीडियो में मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे अप्रोच करना है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए 3 गेम चेंजर टेक्निक्स बताऊंगा। सबसे पहला है, जब भी हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम दो तरीके की उसमें स्टोरीज पढ़ते हैं। पहला हो जाता है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी स्टोरी कैसे वो आगे बढ़ रही हैं। दूसरा हो जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ कैसे उन्होंने अप्रोच किया। जैसे हम रॉस्टो की बात करें, रॉस्टो का जो ग्रोथ स्टेजेस है, हर्शमैन और नक्स की बात करें अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड अप्रोच को लेके, तो ये सारी अप्रोचेज ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी बेस्ड है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मॉडल्स की, जहाँ हेरड डोमर मॉडल आ जाता है, सोलो मॉडल, कैल्टोर मॉडल। ये सारे मॉडल कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगते हैं आपसे। तो जब भी आप इन मॉडल्स को पढ़ें तो समझें कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसका क्या कंक्लूजन निकला और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे कि इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हेरड डोमर मॉडल अप्लाई किया था। अब आप इसको समझ सकते हैं कि हेरड डोमर मॉडल एक एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए बनाया गया था। तो कैसे किया, उसका कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई किए गए। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो होते हैं इंडाइसेस। इंडाइसेस आपसे पूछे जाते हैं और उसके बाद उनके कनेक्शन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड फिर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी हम डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स को अप्रोच करें, हम हमेशा ध्यान दें कि एक स्टोरी लाइन को डेवलप करते हुए समझेंगे तो हमको सारे मॉडल कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएंगे और इन मॉडल से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, ये जो पॉसिबिलिटी है, वो भी हम अपने आंसर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे।